नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, बात करने वाला हूं यहां पे मैं दोस्तों क्वार्टर वन के नतीजे की, किसके? क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की। इसके क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, किस प्रकार का रिजल्ट आया है, कंपनी ने कुछ एडिशनल स्टेक लिया किसी कंपनी में, और कह लीजिए मीडिया रिलीज में किस तरह के आ रहे हैं, तो इन तमाम चीजों में चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ, रिजल्ट की तरफ। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखेंगे करोड़ में है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी हमें। 1608.05 करोड़ की यहाँ कह लीजिए बिक्री हुई है, जो पिछले क्वार्टर में ये 1532 करोड़ थी। यानी आप कह सकते हैं ठीक ठाक सा इंप्रूवमेंट है। और एक साल पहले इस समय 1046 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों एक बहुत ही अच्छा जंप है ये तो। अदर इनकम की बात कीजिएगा 10.54 करोड़, 10.5 करोड़ आप कह सकते हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में ये 18 करोड़ था और उससे पहले ये 20 करोड़ के आसपास था। यानी टोटल अगर आप देखेंगे इनकम मिला करके तो ये 1618.59 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 1550 करोड़ थी और उससे पहले 1065 करोड़ थी। और जब आप देखिए, यानी अगर आप देखेंगे ऑपरेशन फंड में कंपनी ने अच्छा काम किया है। अब देखते हैं जो मेन चीज हमें देखना है वो है खर्चे। खर्चे किस तरह से कंपनी ने किए, तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 383.62 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 358 करोड़ थी। यानी यहां से आप देखिए धंधा ज्यादा हुआ है और उसी प्रकार से बढ़ोतरी हुई है कॉस्ट ऑफ मटेरियल की, यानी रॉ मटेरियल की। यानी कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं बढ़ा है, मोर और लेस सेम रहा है, ये अच्छी चीज है। बात करें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की तो 83 करोड़ से बढ़ करके दोस्तों ये 118.72 करोड़ हो गया है। यानी इस चीज में दोस्तों काफी ज्यादा आप कह सकते हैं वृद्धि हुई है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। बात करें अदर एक्सपेंसेस की 149 यानी लगभग 150 करोड़ से बढ़ करके दोस्तों 181 करोड़ लगभग हो गया है। आप कह सकते हैं 20% की यहाँ पे बढ़ोतरी। यानी खर्चों ने कह लीजिए बहुत ज्यादा लगता है डेंट किया है किसमें, बॉटम लाइन में। और देखिए जो टोटल एक्सपेंस निकल के आता है दोस्तों वो है 1447, जो पिछली बार क्वार्टर में 1334 करोड़ था। और ये साफ साफ दिख रहा है दबाव बनाएगा दोस्तों इनके बॉटम लाइन में। और आप देखिए यही कारण है कि जब आप इधर देखेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे 171.26 करोड़ होता है, जो पिछले क्वार्टर में 215 करोड़ था दोस्तों। ये ह्यूज डिप है और कारण है खर्चे। खर्चों ने कमर तोड़ के रख दी दोस्तों इन सब चीजों की। ठीक है, अब अगर हम नीचे चले आप देखेंगे कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड कितनी आती है, 128.03 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितनी थी दोस्तों 182.16 करोड़। यानी साफ साफ आप गिरावट देख रहे हैं, वो भी ह्यूज गिरावट देख रहे हैं दोस्तों, लगभग लगभग आप कह सकते हैं 20% के आसपास की। बात करूं आपके ईपीएस की तो वो 2 रुपए 89 पैसा घट करके सिर्फ 2 रुपए रह गई है और ये बड़ा झटका है मैं कहूंगा दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम नीचे चलें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को पढ़ने के लिए तो आप देखें कि इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अगर आप देखेंगे 1347 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1230 करोड़ था। यानी इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल में काफी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। लाइटनिंग प्रोडक्ट में आप कमी देखेंगे, इस बार लगभग 261 करोड़ की आप कह लीजिए इन्होंने रेवेन्यू कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 301 करोड़ से भी ज्यादा थी। साफ साफ यहाँ 10-15% की आपको 10 से 12% की आपको गिरावट देखने को मिल रही है लाइटनिंग प्रोडक्ट्स से। ठीक है, और देखिए ये यही रीजन है। और देखिए खर्चे और ये लाइटनिंग प्रोडक्ट में कमी, इनकी कह लीजिए कारण कंपनी के रिजल्ट उतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखिए एक और है दैट एक्विजिशन ऑफ एडिशनल स्टेक इन बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस लिमिटेड, जो बटरफ्लाई करके जो कंपनी दोस्तों उसमें एडिशनल स्टेक का आप कह सकते हैं उन्हें एक्विजिशन किया है दोस्तों। ठीक है, कैसे देखिए इन अकॉर्डिंग्स विद रेगुलेशन एंड ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
after acquisition of 55% stake of Butterfly on 30th March 2022, an open offer was made by the company for acquisition of up to 26% of the voting share capital of Butterfly from its public shareholders. Now the open offer was fully subscribed and therefore the company's holding was increased to from 51.5% to 81%. यानी 55% से बढ़ करके 81% का एक्विजिशन किसमें हो गया है, बटरफ्लाई नाम के जो ब्रांड आप देखते हैं दोस्तों वो, यानी अब वो क्रॉम्पटन ग्रीव के अंडर आती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक और चीज इन्होंने कही है, क्या इन्होंने बात कही है, ड्यूरिंग द क्वार्टर द कंपनी हैज रिडीम्ड सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अमाउंटिंग टू 150 करोड़ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देयर ऑन 27 मई 2022। 27 मई 2022 को कंपनी ने दोस्तों सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर 150 करोड़ का आप कह सकते हैं कि इन्होंने सिक्योर कर लिया अपने लिए, ठीक है, यानी इन्होंने लिया है, विच इज आई थिंक फाइन। कंपनी को पैसों की रेस करने की जरूरत रहती है। अब भाई चलते हैं अब नीचे कि कंपनी ने मीडिया वालों के या कह लीजिए मीडिया रिलीज में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कहा है। तो देखिए सबसे पहले हम इधर चलते हैं, तो देखिए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 77% एंड रोबस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन्स, मार्जिन अच्छे इनका कहना है। अब देखिए द बोर्ड डायरेक्टर इट्स मीटिंग जुलाई हेल्ड ऑन जुलाई 22 consolidated revenue for the quarter at rupees 1863 crore, registered a growth of 77% year on year. EBITDA grew 76% at rupees 220 crore with a margin of 11.8% and PAT stood at rupees 126 crore rupees. आप समझिए 77% की वृद्धि हुई है ईयर ऑन ईयर दोस्तों कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में, और इबिट्टा बढ़ा है दोस्तों 76% एट रुपीज 220 करोड़, और मार्जिन रही किसमें दोस्तों 11.8% में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टूड हुआ है 126 करोड़ में। स्टैंड अलोन रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर इज 1688 करोड़ जो 54% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा है। इबिट्टा वॉज कितने हैं दोस्तों 194 करोड़ में, और मार्जिन है 12% में, ठीक है। यानी आप देखिए कंपनी अगर ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो काफी हद तक काफी अच्छा रहा है। बात करें आप देखिए fans growth was driven by overall strong performance especially in premium and TPW fans. Appliances business continued to deliver robust growth based on new consumer offering in core categories. देखिए कंपनी का जो अप्लायंसेस बिजनेस है वो काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है और वहां से साफ साफ ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो पंखों की बिक्री है वो काफी अच्छी है। लाइटनिंग सेगमेंट 61% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, 61% बढ़ा है दोस्तों। बिजनेस टू कंज्यूमर एलईडी बिजनेस कंटिन्यूड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम। We continue to focus on brand building, alternate channels, go-to-market and R&D capabilities. We also entered into new built-in kitchen. ठीक है, कंपनी ने अपना नया जो कह लीजिए एंट्री की है, किसमें की है, न्यू बिल्ट-इन किचन में दोस्तों। अप्लायंस सेगमेंट टू एक्सपैंड आवर प्रेजेंस इन किचन एंड बिकम अ प्लेयर इन फुल रेंज ऑफ अप्लायंसेस। Butterfly business reported strong growth across all categories, mainly mixtures, cookers, stoves and significantly improved margin. बटरफ्लाई भी दोस्तों काफी अच्छा कर रहे हैं इनका कहना है, चाहे वो मिक्सर हो, कुकर्स हो, स्टोव डिपार्टमेंट हो, साथ ही साथ बिजनेस के साथ साथ मार्जिन भी काफी अच्छे इंप्रूव हुए दोस्तों, ठीक है। और अगर बात करूं भाई साहब की कमेंट्री क्या रही है किनकी, एमडी साहब की, तो देखिए शांतनु खोसला साहब की। फर्स्ट क्वार्टर started with strong growth momentum and recorded robust revenue growth across business. पहला क्वार्टर बहुत शानदार रहा है, ग्रोथ मोमेंटम बहुत अच्छी रही है। कंपनी ने रोबस्ट रेवेन्यू और काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, किसमें क्रॉम्पटन में भी और बटरफ्लाई में भी। ऑल्टरनेट चैनल विज ई कॉम, कैंटीन स्टोर्स एंड रूरल कंटिन्यू टू इंक्रीज देयर शेयर इन द ओवरऑल बिजनेस। प्लस जो अल्टरनेट चैनल दोस्तों ई कॉमर्स और आप कह लीजिए जो रूरल बिजनेस है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट सिक्वेंशियली, जो ग्रॉस मार्जिन है वो भी सिक्वेंशियली बढ़ रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी रिमेन बेस्ट इन क्लास रही है। बटरफ्लाई का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करना पहले क्वार्टर में, जो कि पोस्ट टेक ओवर के बाद, और ऑपरेशनल कॉस्ट सिनर्जीज आर अंडर इंप्लीमेंटेशन। हाँ, जो कंसर्न इनके पास है, जो इनकी धीरे से इन्होंने आखिरी में कहा है कि भाई जो ऑपरेशनल कॉस्ट है और इन सब चीजों को हम नई नई चीजें कह लीजिए स्ट्रेटेजी डाल रहे हैं इन चीज को कंट्रोल करने में। हाँ, मुझे लग रहा है ये काफी हद तक अच्छी कंपनी है, और ये जो रिजल्ट है जहां पे खर्चों के कारण थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय वो चीज अगर ठीक होगी तो ये शेयर मुझे लगता है आने वाले समय एक अच्छे रिटर्न दे सकता है। हाँ, ये क्वार्टर के रिजल्ट मैं कहूंगा खराब रहे हैं, रीजन आपको पता है,
जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए हुए थे, लेकिन कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही है और एमडी साहब का जो कह लीजिए आप जो बयान आया है वो काफ़ी हद तक अच्छा रहा है। तो यदि आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।